हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान है बाय महेंद्र सर। तो आज का टॉपिक है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसके पहले के वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 8.3 का टिल क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने कंप्लीट किया था। तो आज मैं क्वेश्चन नंबर 6 ऑनवर्ड कंटिन्यू करने वाला हूँ। तो वीडियो लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो पर एंड तक बने रहना। और अगर वीडियो अच्छा लगेगा लाइक कर देना और मैक्सिमम लोगों को शेयर कर देना। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 से। तो मैंने देखो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सरसाइज 8.3 का। 10 balls are marked with digits 0 to 9. If 4 balls are selected with replacement, what is the probability that none is marked 0? तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितना दिया है यहाँ पर? 10 बॉल्स दिया है। देखो क्लियरली मेंशन किया है कि टोटल नंबर ऑफ बॉल्स जो है वो आपको 10 दिया हुआ है और हर एक बॉल के ऊपर मार्किंग किया हुआ है। दैट मीन्स जैसे फर्स्ट बॉल के ऊपर 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है, 3 है, अप टू ऐसा लेकर के 9 तक मार्किंग किया हुआ है। तो टोटल यहाँ पर 10 बॉल्स है। अब क्वेश्चन क्या बोला है, देखो यहाँ पर लिखा है 10 balls आर मार्क्ड विथ डिजिट्स 0 to 9 इफ़ 4 balls आर सेलेक्टेड। तो आउट ऑफ 10 हम कितने बॉल को सेलेक्ट कर रहे हैं? 4 बॉल्स को। तो नंबर ऑफ ट्रायल्स हो जाएगा वो। सो देयरफॉर यहाँ पर n इक्वल टू कितना दे दिया आपको? 4, बिकॉज आउट ऑफ 10 बॉल्स वी आर ड्राइंग 4 बॉल्स। तो नंबर ऑफ ट्रायल्स कितना हो जाएगा? 4। अब देखो हम यहाँ पर रैंडम वेरिएबल x को डिफाइन करेंगे। सो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ लेट x इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉल्स, नंबर ऑफ बॉल्स दैट मार्क्ड विथ डिजिट्स, विथ डिजिट 0 आपको बोला हुआ है, ठीक है, दिस वे। देखो मैंने x क्या डिफाइन किया, लेट x इक्वल टू नंबर ऑफ बॉल्स दैट मार्क्ड विथ डिजिट 0 और हमें 4 बॉल ड्रॉ करना है। तो x का पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकता है? इट मे बी पॉसिबल कि 0 मार्क वाला बॉल एक भी ड्रॉ नहीं होगा, तो 0 भी पॉसिबिलिटी है x का। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक बॉल जो है वो 0 डिजिट का हो सकता है, तो x का पॉसिबल वैल्यू 1 भी हो सकता है। या फिर 2 बॉल्स के ऊपर 0 डिजिट लिखा हुआ है, या तो फिर 3 डिजिट के ऊपर आपका 0 बॉल्स लिखा हुआ है, या तो 4 डिजिट। पहले प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे। देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट p इज इक्वल टू, क्या डिफाइन करेंगे हम लोग? लेट p इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, probability of success of getting, probability of success of getting a ball of 0 digit, ठीक है। बिकॉज क्वेश्चन देखो आपका उसके ऊपर ही पूछा है कि जो आप बॉल ड्रॉ करोगे उसके ऊपर 0 नंबर लिखा होना चाहिए। सो लेट p इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ऑफ गेटिंग अ बॉल ऑफ 0 डिजिट। तो देखते हैं हम p का वैल्यू कितना आएगा। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स 10 है, ये आपको मालूम है, 0 से लेकर के 9 तक आपको दिया। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स 10 है, उसमें से एक बॉल के ऊपर तो रहेगा 0 डिजिट रहेगा। दैट मीन्स आउट ऑफ 10 1 बॉल रिप्रेजेंट्स 0 डिजिट। तो प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा आपका? 1/10 हो जाएगा। बिकॉज टोटल देखो यहाँ पे 10 बॉल्स है, तो 10 बॉल्स में से एक बॉल के ऊपर 0 डिजिट लिखा हुआ है। तो आउट ऑफ 10 प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 0 डिजिट बॉल इज़ 1/10 हो जाएगा। तो p का वैल्यू 1/10 होगा। और सिंस अब फॉर बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन आपको मालूम है p + q इज इक्वल टू कितना होता है? 1 होता है। तो यहाँ से देखो आपको q का वैल्यू मिल जाएगा, 1 - p आ जाएगा। तो 1 - 1/10 करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा? यहाँ से 9/10 आ जाएगा q का वैल्यू। देयरफॉर आई कैन राइट हियर x फॉलोज बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर। n का वैल्यू कितना है यहाँ पर? 4 बॉल्स ड्रॉ करने के लिए बोला है विथ पैरामीटर 4। और p का वैल्यू कितना मिल गया आपको यहाँ पर? 1/10 हो गया। तो रैंडम वेरिएबल x फॉलोज बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर n इक्वल टू 4 एंड p इक्वल टू 1/10। n इक्वल टू 4 आपको समझा रहेगा, बिकॉज क्वेश्चन में आपको मेंशन किया है कि आउट ऑफ 10 बॉल हम 4 बॉल को ड्रॉ कर रहे हैं। और p वैल्यू आपको समझा रहेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सक्सेस, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ बॉल विच रिप्रेजेंट्स 0 डिजिट। आफ्टर दैट हम बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो हमें मालूम है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ अ बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज़ गिवन बाय, फॉर्मूला आपको पता है, फॉर्मूला होता है NCX इंटू, देखो यहाँ पर p⁻x इंटू q⁻n - x, ये फॉर्मूला होता है।
अब देखो ये प्रोबेबिलिटी कैपिटल एक्स इक्वल टू स्मॉल एक्स, एन का वैल्यू आपको पता है 4cx इंटू पी का वैल्यू मिल चुका है 1/10 रेज टू एक्स, क्यू का वैल्यू भी आपको मिल चुका है 9/10 रेज टू यहाँ पर है 4 माइनस एक्स हो जाएगा। सो दिस इज़ द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ अ बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बाद आप जो भी आपको क्वेश्चन पूछा उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हो। क्वेश्चन देखो क्या पूछा है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट नन इज़ मार्क्ड ज़ीरो। तो हमें फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी नन इज़ मार्क्ड ज़ीरो, नन इज़ मार्क्ड ज़ीरो। इसका मीनिंग क्या होता है कि एक भी बॉल के ऊपर ज़ीरो नहीं लिखा होना चाहिए। दैट मीन्स आपको पूछ रहा है कि फाइंड आउट करो प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू ज़ीरो। बहुत ही सिंपल है। तो प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू ज़ीरो निकालने के लिए क्या करना है आपको, x का वैल्यू ज़ीरो यहाँ पर आपको सब्स्टिट्यूट कर देना है PMF में, तो हमें आंसर मिल जाएगा। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू ज़ीरो, देखो 4c0 1/10 रेज टू ज़ीरो हो जाएगा इंटू 9/10 रेज टू 4 माइनस ज़ीरो। देखते सॉल्यूशन क्या आता है, 4c0 1 होता है, 1/10 रेज टू ज़ीरो ये भी 1 आएगा इंटू 9/10 रेज टू 4 हम एज इट इज़ लिखते हैं। तो आंसर क्या मिल गया आपको, 9/10 रेज टू 4, ये आपका फाइनल आंसर है। तो फाइनल आंसर क्या मिला, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 9/10 होल रेज टू 4 मिल गया। अब इसे सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बैक आंसर इतना ही दिया है। तो ये आपका सम देखो सॉल्व हो गया, फाइनल आंसर है। तो क्वेश्चन था फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नन इज़ मार्क्ड ज़ीरो, तो आंसर कितना मिला आपको 9/10 होल रेज टू 4। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो आपको आ जाएगा। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इन अ मल्टीपल चॉइस टेस्ट विथ 3 पॉसिबल आंसर्स। ठीक है, 3 पॉसिबल आंसर है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। फॉर ईच ऑफ द 5 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन इज हैविंग 3 पॉसिबल आंसर्स आपको दिया हुआ है। ठीक, यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ कैंडिडेट गेटिंग 4 और मोर करेक्ट आंसर बाय द रैंडम चॉइस। ठीक है, तो सबसे पहले हम ट्राई करेंगे, फाइंड आउट करेंगे एन क्या दिया है, आपको ट्रायल्स कितना दिया है। देखो यहाँ पे लिखा है स्ट्रेट अवे, इन अ मल्टीपल चॉइस टेस्ट विथ 3 पॉसिबल आंसर्स फॉर ईच ऑफ द 5 क्वेश्चन। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना दिया, 5। तो यहाँ पर आपको n का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, ईच क्वेश्चन का 3 पॉसिबल आंसर है, तो हम ईच पॉसिबल आंसर का प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 1/10 मिल जाएगा। तो मैं देखो यहाँ पे लिखूँगा लेट p इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ऑफ गेटिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ऑफ गेटिंग करेक्ट आंसर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ऑफ गेटिंग करेक्ट आंसर। तो कितना आएगा p का वैल्यू, टोटल 3 पॉसिबल आंसर है, तो यहाँ पे क्या लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ऑफ गेटिंग करेक्ट आंसर, तो कितना हो जाएगा ये 1/3 हो जाएगा। देखो टोटल 3 पॉसिबल आंसर है, तो ईच पॉसिबल आंसर का प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा 1/3। तो हमने p को क्या ले लिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ले लिया। तो आपको q मिल जाएगा, यहाँ से q का वैल्यू होता है 1 माइनस p, तो 1 माइनस 1/3, तो आपको मिल जाएगा यहाँ से 2/3। ये हो गया आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रॉन्ग आंसर दिस। अभी हम क्या डिफाइन करेंगे, x। तो मैं x को डिफाइन करता हूँ, तो आपको मालूम है x क्या रहता है, जो आपको क्वेश्चन पूछा रहता है। तो क्वेश्चन आपको क्या पूछा है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ कैंडिडेट गेटिंग 4 और मोर करेक्ट आंसर। मैं यहाँ पे लिखूँगा x इक्वल टू नंबर ऑफ गेटिंग करेक्ट आंसर। हाँ, x इक्वल टू नंबर ऑफ गेटिंग करेक्ट आंसर दिस वन। x का पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकता है, x का पॉसिबल वैल्यू आपका 0 भी हो सकता है, नंबर ऑफ गेटिंग करेक्ट आंसर 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 हो सकता है, अप टू 5 तक हो सकता है, बिकॉज टोटल कितना दिया है यहाँ पे, टोटल 5 क्वेश्चन दिया है। तो यहाँ पर x का जो पॉसिबल वैल्यू है 0 करेक्ट आंसर भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 अप टू 5, बिकॉज टोटल नंबर ऑफ 5 क्वेश्चन वो लोग पूछ रहे हैं। तो ये x का पॉसिबल वैल्यू है। बट हमें देयरफॉर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे x फॉलोज बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर n का वैल्यू कितना है, विथ पैरामीटर n इक्वल टू 5 दिया है, एंड p का वैल्यू कितना हमने निकाला है 1/3। देयरफॉर x फॉलोज बायनॉमियल विथ पैरामीटर n इक्वल टू 5 एंड p इक्वल टू 1/3। देयरफॉर pmf ऑफ द बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता है, देयरफॉर pmf, देयरफॉर pmf ऑफ बायनॉमियल लिखोगे आप, PMF ऑफ बायनॉमियल इज गिवन बाय, फॉर्मूला आपको पता ही है, प्रोबेबिलिटी कैपिटल X इक्वल टू स्मॉल x, एंड दिस इज इक्वल टू होता है
एन सी एक्स इंटू पी रेज टू एक्स इंटू क्यू रेज टू एन माइनस एक्स, ये फॉर्मूला है। तो यहाँ से हमें मिलेगा प्रोबेबिलिटी कैपिटल एक्स इक्वल टू स्मॉल एक्स, एन का वैल्यू 5 है, सी एक्स इंटू पी का वैल्यू 1/3 है, रेज टू एक्स इंटू क्यू का वैल्यू जो है वो 2/3 है, रेज टू एन माइनस एक्स, दैट मीन्स 5 माइनस एक्स। अब ये बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन मिल गया है, बायनॉमियल पीएमएफ मिल गया है। अब हम कोई भी आंसर यहाँ से निकाल सकते हैं जो भी आपको पूछा रहेगा। तो क्वेश्चन क्या पूछा, देखो यहाँ पे फाइंड द, देखो यहाँ पे लिखा है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 और मोर करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन आपको पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 और मोर करेक्ट आंसर, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 और मोर करेक्ट आंसर आपको पूछ रहा है। देखो यहाँ पर दिस वे, दैट मीन्स यहाँ पर आपको पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी x 4 और मोर मीन्स x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, आपको ये पूछ रहा है। देखो प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 दिया है, दैट मीन्स आइदर 4 और मोर देन 4। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना है, 5 है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग, इसका मीनिंग होगा प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 4 और आएगा प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 5। और आपको मालूम है जब और रहता है दैट मीन्स हम वहाँ पर एडिशन रूल यूज़ करते हैं, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 5 दिस वे। अब हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे, अब हम यहाँ पर ये बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 4 मीन्स व्हाट, x का वैल्यू 4 हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ये जो हमने पीएमएफ निकाला हुआ है, ठीक है। यहाँ पर हम x का वैल्यू 4 पुट करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ से आंसर। तो दिस इज इक्वल टू x का वैल्यू 4 पुट करो तो ये देखो 5c4 हो जाएगा इंटू 1/3 रेज टू 4 आएगा इंटू 2/3 रेज टू ये 5 माइनस 4 हो जाएगा, बीच में प्लस है तो प्लस। अभी आपको निकालना प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 5, तो हमें x का वैल्यू अब यहाँ पर 5 पुट करना है तो ये हो जाएगा देखो 5c5 1/3 रेज टू 5 आएगा इंटू देखो यहाँ पर 2/3 रेज टू 5 माइनस 5। सिंप्लीफाई कर देंगे सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा। 5c4 का वैल्यू आपको मालूम है, 5c4 को हम 5c1 भी लिख सकते हैं। फॉर्मूला मैंने आपको दिया है NCR इक्वल टू NC n-R, तो 5c4 को हम 5c1 भी लिख सकते हैं। तो ये 5 आएगा इसका आंसर 5c1 का। 1/3 रेज टू 4 है तो मैं ऐसे लिखता हूँ फिलहाल 1/3 रेज टू 4 देखो यहाँ पर इंटू ये 2/3 रेज टू 5 माइनस 4 तो 1 हो जाएगा, प्लस देखो यहाँ पे 5c5 1 हो जाएगा और ये 1/3 रेज टू आपको 5 दिया इंटू दिस इज़ 2/3 रेज टू 0 हो जाएगा। देखो सिंप्लीफाई करता हूँ मैं, ये दिखाया ये आपका 5 हो जाएगा। यहाँ पर देखो 3 रेज टू 4 है तो 3 रेज टू 4 और ये 3 रेज टू 1 यानी कि 3 रेज टू 5 हो जाएगा। तो 3 रेज टू 5 देखो नाउ सी ये 5 है तो 5 इंटू यहाँ पर 2 है तो इंटू 2 हो जाएगा डिवाइड बाय 3 रेज टू 4 है इंटू 3 रेज टू 1 तो 3 रेज टू 5 हो जाएगा और 3 रेज टू 5 का वैल्यू आता है 243, ये आपको मालूम है 243 प्लस देखो यहाँ पर भी ऐसे ही है 2/3 रेज टू 0 तो एनीथिंग रेज टू 0 कितना होता है 1 होता है आपको मालूम है, तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा तो आपका बचेगा 1/3 रेज टू 5 बचेगा। दैट मीन्स 1/3 रेज टू 5 करेंगे तो हमें अगेन यहाँ पर 243 मिलेगा। तो सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 5 2 10, 10 प्लस 1 तो 11/243 देखो आपको आंसर मिल जाएगा। ये सम आपका सॉल्व हो गया। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 और मोर करेक्ट आंसर। तो आंसर आपको मिलेगा 11/243। इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, इतना लिख दिया तो इनफ हो गया, आपका सम ये सॉल्व हो गया है। तो हम यहाँ पर एक डाई को थ्रो कर रहे हैं तो आई विल राइट हियर, देखो मैं यहाँ पर लिखता हूँ व्हेन अ डाई इज़ थ्रोन, व्हेन अ डाई इज़ थ्रोन। आपको मालूम है सैम्पल स्पेस क्या आने वाला है, S इज़ इक्वल टू आइदर 1 और 2 और 3 और 5 4 5 या तो फिर 6। ये सैम्पल पॉइंट हो गया जब हम एक डाइस को थ्रो करेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग एट मोस्ट 2 6s इन 6 थ्रोज ऑफ अ सिंगल डाई, यानी कि डाई को हम 6 टाइम्स टॉस कर रहे हैं। यहाँ पे n क्या आएगा, नंबर ऑफ ट्रायल्स मीन्स नंबर ऑफ टाइम्स एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड, तो n का वैल्यू आपको दिया है 6 नंबर ऑफ ट्रायल्स। अभी हम फाइंड आउट करेंगे कि ईच नंबर का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा। तो जब भी आप एक डाइस को थ्रो करोगे, 1 टाइम जब आप थ्रो करोगे तो ये पॉसिबल आपका सैम्पल पॉइंट है 1 2 3 4 5 6 एंड व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच नंबर। प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच नंबर आपको मालूम हो जाएगा
1/6 हो जाएगा। बिकॉज अगर आपको 1 का प्रोबेबिलिटी निकालना है तो आउट ऑफ 6 नंबर 1 एक ही टाइम ऑकर है तो 1/6 आएगा। नंबर 2 का अगर आपको प्रोबेबिलिटी चाहिए तो ये भी 1/6 आएगा। नंबर 3 का प्रोबेबिलिटी भी 1/6 आएगा। दैट मीन्स ईच नंबर का प्रोबेबिलिटी यहाँ पर 1/6 आएगा, तो उसे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ले लेंगे। तो मैं तो क्या मैं पी ले लेता हूँ। लेट पी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी, हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर, हाँ, probability of getting a number when a dice is rolled, when a die is rolled। ठीक है, तो ये आपका सक्सेस हो जाएगा। तो P का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, आउट ऑफ 6 प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर इज़ 1/6 आएगा। तो P का वैल्यू 1/6 हो जाएगा। आप Q का वैल्यू भी निकाल सकते हो, आपको मालूम है Q इज इक्वल टू होता है 1 माइनस P। सो दिस इज़ 1 माइनस 1/6, हमें मिल जाएगा यहाँ से 5/6। क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग एट मोस्ट 2 सिक्सेस। तो लेट x इक्वल टू नंबर ऑफ सिक्सेस, हाँ, नंबर ऑफ सिक्सेस ऑब्टेन्ड। यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिखा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग एट मोस्ट 2 सिक्सेस इन 6 थ्रोज ऑफ अ सिंगल डाई। तो जब हम 6 डाइस को थ्रो करेंगे तो नंबर ऑफ सिक्सेस जो है 0 भी हो सकता है, या फिर 1 6 भी आ सकता है, 2 6 भी आ सकता है, 3 6 भी आ सकता है, 4 5 अप टू 6 तक पॉसिबल है। तो डाइस को हम लोग 6 टाइम्स टॉस कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ सिक्सेस आपका 0 भी आ सकता है, 0 6 भी आ सकता है, 1 6 भी आ सकता है, 2 6 भी आ सकता है, 3 4 5 अप टू 6 तक भी आ सकता है। तो ये रैंडम वेरिएबल x का पॉसिबल वैल्यू हो गया, बिकॉज डाइस को 6 टाइम्स हम लोग थ्रो कर रहे हैं। उसके बाद देखो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर x फॉलोज हो जाएगा ये बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर। n का वैल्यू कितना दिया, यहाँ पर दिया है 6, और p का वैल्यू कितना हमने निकाला है, देखो 1/6 निकाला हुआ है। तो x फॉलोज बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर n, p हो गया। देयरफॉर हम बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का PMF लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। तो यहाँ पर देखो मैं लिखूँगा देयरफॉर PMF, हाँ, देयरफॉर PMF इज गिवन बाय, फॉर्मूला आपको पता ही है, प्रोबेबिलिटी कैपिटल X इक्वल टू स्मॉल x होता है NCX इंटू P रेज टू X इंटू Q रेज टू N माइनस X, ये फॉर्मूला है। अब यहाँ पर देखो हमें n और p q का वैल्यू पता है। n का वैल्यू कितना दिया है आपको, 6 दिया हुआ है, c x हो जाएगा ये। p का वैल्यू हमने निकाला है 1/6 रेज टू x हो जाएगा ये, और q का वैल्यू हमने निकाला है 5/6 रेज टू n माइनस x। तो n का वैल्यू 6 है, माइनस x, देखो ये हो गया आपका PMF, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ अ बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बेस पे कोई भी क्वेश्चन पूछा रहेगा तो आप उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हो। तो क्वेश्चन क्या पूछा हमें, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग एट मोस्ट 2 सिक्सेस, हाँ, तो हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी एट मोस्ट 2 सिक्सेस बोल रहा है, ये बोल रहा है आपको। तो प्रोबेबिलिटी एट मोस्ट 2 सिक्सेस का मीनिंग क्या हो गया, मैक्सिमम 2 6, यानी कि 2 6 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 0 6 भी चलेगा, मतलब नो 6 भी चलेगा, 1 6 भी चलेगा, और 2 6 तक आपको जाना है। दैट मीन्स हमें फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0, दैट मीन्स नो 6, और प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1, दैट इज़ 1 6, और प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 2, दैट मीन्स 2 6। तो एटमोस्ट 2 बोला है, मतलब मैक्सिमम 2 6 तक चाहिए। तो 0 6 मतलब नो 6 भी चलेगा, 1 6 भी चलेगा, अप टू 2 6 तक। तो हम इसका प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे। सो दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0, और है तो एडिशन हो जाता है, प्लस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1, प्लस आएगा देखो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 2। अब हम ये फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग द फार्मूला। ठीक है, तो हम प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 निकालने के लिए हम फार्मूले में x का वैल्यू 0 पुट कर देंगे, फिर प्लस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1 निकालने के लिए फार्मूले में x का वैल्यू 1 पुट कर दो, और प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 2 निकालने के लिए फार्मूले में x का वैल्यू 2 पुट कर दो। सॉल्व कर दो, आंसर मिल जाएगा आपको। मैं निकालता हूँ, देखो 1 बाय 1, तो ये हो जाएगा 6c0 इंटू 1/6 रेज टू 0 हो जाएगा, इंटू देखो यहाँ पर 5/6 रेज टू 6 माइनस 0, हाँ, ये फर्स्ट हो गया आपका प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1 निकालना है, तो x का वैल्यू 1 पुट करेंगे फॉर्मूले में, 6c1 1/6 रेज टू 1 हो जाएगा, और ये देखो आपका 5/6 रेज टू 6 माइनस 1, प्लस लास्ट वाला प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 6c2, फिर यहाँ पे 1/6 रेज टू 2 हो जाएगा ये, और ये 5/6 रेज टू, यहाँ पर हम लिखेंगे 6 माइनस 2।
फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग 6 से 0, तो 6 से 0 का वैल्यू 1 होता है मालूम है आपको, 1/6 रेज टू 0 तो 1 आएगा, इनटू यहाँ पर बचेगा 5/6 रेज टू 6 हो जाएगा, देन दिस इज प्लस 6c1 का वैल्यू 6 होता है मालूम है आपको, मल्टीप्लाइड बाय 1/6 यहाँ पर रहेगा, देन इनटू देखो यहाँ पर ये 5/6 रेज टू 6 माइनस 1, तो 6 माइनस 1 5 हो जाएगा, देन प्लस 6c2 कैसे निकालना है आपको मालूम है, हम लिखते हैं 6 इंटू 5 डिवाइड बाय देखो यहाँ पे 2 इंटू 1, और ये 1/6 है उसका स्क्वायर दिया है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/36 इंटू और ये 5/6 रेज टू 6 माइनस 2 तो 4 हो जाएगा। थोड़ा मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, देखो यहाँ पर ये 6 1 जा और ये 6 जा देखो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच रहा है देखो अब यहाँ पर आपका सी, और ये 6 भी हम कैंसिल कर सकते हैं, तो हमें यहाँ पर मिल रहा है 5/6 रेज टू 6 मिल रहा है, प्लस देखो यहाँ पर क्या बच रहा है आपका 5/6 रेज टू 5 बच रहा है सेकेंड टर्म में, प्लस यहाँ पर देखो क्या बच रहा है आपका 5/6 रेज टू 4 है, और यहाँ पर देखो 5/6 है, ठीक है, तो ये 5/6 और ये 5/6 रेज टू 4, यानी कि 5/6 इंटू 5/6 रेज टू 4, तो हम इसे लिख सकते हैं 5/6 रेज टू 5 लिख सकते हैं अगेन, इनटू और यहाँ पर क्या बच रहा है देखो आपका ये यहाँ पर आपका 1/2 बच रहा है दिस में, आई थिंक आपको समझा रहेगा। मैंने क्या किया, 1/2 को वैसे ही रखा, और ये 5/6 इंटू 5/6 रेज टू 4 है, कंबाइन किया तो 5/6 रेज टू 5 यहाँ पर आ जाएगा, सो दैट आई कैन टेक कॉमन हियर, तब मैं देखो कॉमन ले लूँगा 5/6 रेज टू 5 ईच टर्म में आपको दिया है, देखो 5/6 रेज टू 5 यहाँ पर भी है, 5/6 रेज टू 5 यहाँ पर भी है, और 5/6 रेज टू 5/6 यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा, 5/6 रेज टू 5 यहाँ पर भी मिल जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ देखो 5/6 रेज टू 5 को मैं कॉमन लेता हूँ, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा आपका देखो यहाँ पर बच जाएगा आपका 5/6 प्लस ये कॉमन चला गया तो 1 बचेगा, प्लस देखो यहाँ पे 5/6 रेज टू 5 कॉमन चला गया है, तो यहाँ पर आपका हाफ बच रहा है। मैं देखो सिंप्लीफाई कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका देखो 5/6 रेज टू 5 रहेगा इनटू, अभी 5/6 प्लस 1/2 इसे मैं सिंप्लीफाई करूँगा, तो यहाँ पे 6 है तो एलसीएम 6 लेकर के सॉल्व करता हूँ देखो, तो ये हो जाएगा आपका ब्रैकेट के अंदर 5/6 प्लस 6 में लिखना है तो मैं 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूँगा, तो ये हो जाएगा आपका देखो 6/6 हो जाएगा, प्लस यहाँ भी 6 चाहिए तो मैं 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूँगा, तो ये हो जाएगा आपका 3/3 2 ज़ा 6। सो देखते हैं क्या आता है फाइनल आंसर, सो दिस इज़ 5/6 रेज टू 5 हो जाएगा, इनटू देखो ब्रैकेट में 5/6 प्लस 6/6 प्लस 3/6, तो अपॉन 6 तो यहाँ पे हो गया कॉमन डिनोमिनेटर, और इसे ऐड कर दो आप, 6 प्लस 3 कितना हो जाएगा 9, 9 और 5 ऐड किया तो आपको मिल जाएगा यहाँ से 14 मिल जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू 14/6 को रेड्यूस कर सकते हो आप, 2 से रेड्यूस होगा, 2 7 ज़ा और देखो यहाँ पे 2 3 ज़ा आएगा, तो हमें फाइनल आंसर मिलेगा 7/3 इंटू ब्रैकेट में 5/6 रेज टू 5, आपका सम देखो यहाँ पर सॉल्व हो गया। नाउ उसी क्वेश्चन नंबर 9 देखो आपको दिया है लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज 8.3। क्वेश्चन है गिवन दैट x फॉलोज बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर n, p दिया है, एंड फर्स्ट सब क्वेश्चन है इफ n इक्वल टू 10 p इक्वल टू 0.4 फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x एंड वेरिएंस ऑफ x आपको पूछ रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन में आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस p दे दिया है, और उसके बाद आपको नंबर ऑफ ट्रायल्स भी दे दिया है, और मीन एंड वेरिएंस आपको निकालने के लिए बोल रहा है, बिकॉज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x का मीनिंग होता है मीन ऑफ द रैंडम वेरिएबल x, और ये वेरिएंस ऑफ x है। तो मैंने आपको फॉर्मूला दिया ही है फर्स्ट वीडियो लेक्चर ऑफ बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन में, तो देखो फॉर्मूले से निकालेंगे हम, इसका आंसर बहुत इजी है। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x फॉर अ बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन, मैंने आपको फॉर्मूला दिया था n इंटू पी होता है, तो n का वैल्यू कितना है 10 और p का वैल्यू कितना है 0.4, तो आंसर हो जाएगा आपका 4। बहुत ही सिंपल है। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x यानी कि मीन वैल्यू कितना मिल गया है 4। अब हम वेरिएंस फाइंड आउट करेंगे, तो आपको मालूम है फॉर अ बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर अ बायनॉमियल, ठीक है, फॉर अ बायनॉमियल p प्लस q इज इक्वल टू कितना होता है 1 होता है, आपको मालूम है। देयरफॉर q इज इक्वल हो जाएगा 1 माइनस p, तो 1 माइनस p का वैल्यू आपको दिया है 0.4, तो हमें q का वैल्यू कितना मिल जाएगा 0.6 मिल जाएगा। अब हम वेरिएंस इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वेरिएंस ऑफ x का फॉर्मूला होता है फॉर अ बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन, वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल टू n इंटू पी इंटू क्यू, ये फॉर्मूला है। n का वैल्यू 10 है, p का वैल्यू कितना दिया है आपको 0.4, q का वैल्यू हमने निकाला 0.6,
मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 10 इंटू 0.4 इंटू 0.6 करेंगे तो हमें मिल जाएगा ये 0.24 मिल जाएगा। और आप अगर ये मल्टीप्लाई करोगे तो 2.4 आएगा। तो वेरिएंस ऑफ x इज़ 2.4। तो दोनों भी सब क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो चुके हैं। सेकंड सब क्वेश्चन आपको दिया है p प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस दिया है 0.6 एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x दिया है, ठीक है 6 दिया है। फाइंड n एंड वेरिएंस ऑफ x आपको बोल रहा है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको मेंशन किया है कि x फॉलोज बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर n, p दिया हुआ है। तो हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x दिया है और p का वैल्यू दिया है। तो मैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x का फॉर्मूला यूज़ करूँगा। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू होता है n इंटू पी। और ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x आपको पहले से दे दिया है, इन्होंने 6 दिया हुआ है। n का वैल्यू हमें पता नहीं है बट p का वैल्यू आपको मालूम है 0.6। तो हमें फाइंड आउट करना है n। तो ये हो जाएगा 6/0.6 इज इक्वल टू n हो जाएगा। तो ये डेसिमल निकालने के लिए मुझे 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये 60 हो जाएगा अपॉन ये 6 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू n। तो आपको n का वैल्यू कितना मिल गया 10 देखो मिल गया यहाँ से n का वैल्यू। तो फर्स्ट पार्ट आपका सॉल्व हो गया। देन आपको पूछा है व्हाट इज़ द वेरिएंस ऑफ x। तो आपको मालूम है सिंस फॉर अ बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन p प्लस q इज इक्वल टू ऑलवेज 1 होता है, वेयर p इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड q इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। तो p हमें पता है, q निकाल सकते हैं हम लोग। 1 माइनस p का वैल्यू कितना दिया है 0.6। तो आपको मिल जाएगा यहाँ से 0.4 हो जाएगा। तो वेरिएंस ऑफ x इजीली निकाल सकते हैं हम लोग। वेरिएंस ऑफ x का फॉर्मूला होता है n इंटू पी इंटू क्यू। जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। n का वैल्यू 10 मिल चुका है, p का वैल्यू कितना मिला है हमें यहाँ पर 0.6 दिया ही है और q का वैल्यू है 0.4। तो ये हो जाएगा आपका देखो 10 इंटू 0.24 हो जाएगा। तो हमें आंसर मिलेगा देखो 2.4 दिस वे। देखो थर्ड सब क्वेश्चन आपको दिया है इफ़ n इक्वल टू 25। हाँ, नंबर ऑफ ट्रायल्स आपको 25 दिया है। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x, मीन वैल्यू ऑफ x आपको दिया है 10। देन क्वेश्चन है फाइंड p यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड ऑल्सो कैलकुलेट वेरिएंस ऑफ x। बहुत ईजी है, जो गिवन थिंग्स रहेगा वहीं से आपको सोल्यूशन मिलना स्टार्ट होगा। तो आपको देखो यहाँ पर n का वैल्यू दिया है 25 दिया हुआ है और आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x भी दिया है 10। तो हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x 10 दिया है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन। तो फॉर यहाँ पे लिखा हुआ है सिंस x फॉलोज बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ n, p दिया है पैरामीटर। तो फॉर अ बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला आपको पता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू होता है np एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x आपको 10 दिया हुआ है। तो 10 इज इक्वल टू n 25 है, p हमें फाइंड आउट करना है। तो ये हो जाएगा 10/25 इज इक्वल टू p। कैंसलेशन कर दो, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 2/5 आएगा। या तो आप इसको 0.4 भी लिख सकते हो। तो ये देखो आपका फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट आपको क्या पूछा है, वेरिएंस ऑफ x पूछा है। तो वेरिएंस ऑफ x निकालने के लिए आपको पहले q का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो फॉर अ बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन p प्लस q इज इक्वल टू 1 होता है। तो q इज इक्वल टू 1 माइनस p आएगा। सो दिस इज़ 1 माइनस p का वैल्यू आपको कितना मिला हुआ है 2/5। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा ये, दिस विल बी 3/5 हो जाएगा। ये q का वैल्यू है। अब हम वेरिएंस ऑफ x इजीली निकाल सकते हैं। तो फॉर अ बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन वेरिएंस ऑफ x का फॉर्मूला होता है n p q। तो n का वैल्यू कितना दिया है आपको क्वेश्चन में 25, p कितना है 2/5 और q कितना है 3/5। सिंप्लीफाई कर दो तो ये हो जाएगा 5 5 ज़ा और बाद में देखो ये 5 5 भी कैंसिल होगा। तो आपको कितना मिल जाएगा आंसर 6। तो हमें मिल गया वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल टू हो गया देखो यहाँ पर 6। ये पार्ट भी आपका सॉल्व हो गया। फोर्थ सब क्वेश्चन आपको दिया है इफ़ n इक्वल टू नंबर ऑफ ट्रायल्स आपको 10 दिया है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x यानी कि मीन वैल्यू ऑफ x 8 दिया है। देन क्वेश्चन इज फाइंड द वेरिएंस ऑफ x। तो हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आपको क्वेश्चन में लिखा है x फॉलोज बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर n, p। तो आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x देखो दिया हुआ है। तो हम वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला होता है np एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x आपको 8 दिया हुआ है, n का वैल्यू 10 दिया है, p हमें फाइंड आउट करना है। तो p इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका यहाँ से 8/10 हो जाएगा। आप इसको डिवाइड करोगे तो 2 4 ज़ा 2 5 ज़ा हो जाएगा। तो p का वैल्यू कितना हो जाएगा 4/5। आप इसे डेसिमल में भी लिख सकते हो। तो ये हो जाएगा 0.8।
आपको निकालना है फाइंड वेरिएंस ऑफ x दिया हुआ है, तो p का वैल्यू मिल चुका है, q निकालूंगा मैं। तो सिंस फॉर अ बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन p प्लस क्यू इक्वल टू 1 होता है, तो q इक्वल टू 1 माइनस p हो जाएगा। तो 1 माइनस ये देखो 4/5, तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 5 1 जा 5, तो कितना मिल जाएगा आपको 1/5 यहाँ से मिलेगा, या फिर आप इसको 0.2 भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें निकालना है वेरिएंस ऑफ x, तो वेरिएंस ऑफ x का फॉर्मूला होता है वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल टू होता है NPQ। n का वैल्यू दिया हुआ है आपको 10, p हमने फाइंड आउट किया है 0.8, या तो फिर आप उसे 4/5 लिख दो, और q का वैल्यू कितना है 1/5 या 0.2 लिख दो, मैंने 1/5 लिख दिया। कैंसिल करेंगे, देखो यहाँ पे 5 1 जा 5 2 जा कैंसिल होता है, तो कितना बचेगा, ये 4 2 जा 8 हो जाएगा, 8/5। तो यहाँ से देखो वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल हो जाएगा 8/5 लिखो, या तो फिर आप इसे डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हो। अगर डेसिमल कन्वर्ट करोगे तो 5 1 जा 5 3 बचेगा, और 5 6 जा देखो आपका हो जाएगा यहाँ पर 30, यानी कि 1.6 हो जाएगा। तो आपका ये सम सॉल्व हो गया। माय डियर स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 8.3 बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट कर दिया है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं एक्सरसाइज 8.4 जो कि लास्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर का, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, वो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, देखना मत भूलना। तो आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा, इसे लाइक कर देना, मैक्सिमम लोगों को शेयर कर देना, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, सो दैट मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहेगी। सो थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।